देखते हैं क्लास 11 चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इसमें सीक्वेंस कहते किसको हैं और सीरीज किसको कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंस कहने का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अगर सिंपली समझते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। अगर हम किसी नंबर को डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, कोई फिक्स रूल के थ्रू अरेंज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। डेफिनेशन कहता है इसका, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर t1 t2 t3 ये जो नंबर होगा tn अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। कोई भी डेफिनेट रूल है, रूल होना ही चाहिए, कॉल्ड सीक्वेंस। तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ जो t1 t2 t3 tn जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इस तरह से t10 होगा तो इसको बोलेंगे 10th टर्म। t29 होगा तो t29th टर्म। इस तरह से चलते हैं हम लोग टर्म के वगैरह के। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल दिए हैं 2 5 10 17 36। तो अगर हम इसके रूल की बात करें तो यहां रूल आ रहा है n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से यहां देखते हैं 3 7 13 21 31 43। तो यहां है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो अब समझते हैं यहाँ कि आखिर हम इसको लिख कैसे दिए हैं। तो इसको लिखने के लिए कुछ रूल आपको आगे आएंगे कि किस तरह से कोई भी सीक्वेंस, जो सीक्वेंस अरेंज है एग्जैक्ट कोई रूल पर, उस हम लोग रूल को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग आगे प्रोसेस देखेंगे। ये तो अपने मन से हम लिखे थे तो उसका हम आप लोग को दे दिए हैं। अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस दो तरह का होता है, एक फिनाइट सीक्वेंस और एक इनफिनाइट सीक्वेंस। जैसे इसके नाम में पता चल रहा है फिनाइट और इनफिनाइट। फिनाइट कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म फिनाइट और इनफिनाइट कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म इनफिनाइट। इफ इट हैज फिनाइट नंबर ऑफ टर्म और इफ इट हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए एग्जाम्पल हमें ही दिए हैं। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो टोटल 6 टर्म्स है, यहां भी आपको 6 टर्म्स हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो अब यहां पर हमको नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं है, यहां बात करें तो नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं है। ये बढ़ते जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जहां तक जाएंगे। तो हम लोग इसको बोलते हैं इनफिनाइट सीक्वेंस और इसको बोलते हैं फिनाइट सीक्वेंस। जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स है फिनाइट सीक्वेंस, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं है उसको बोलते हैं इनफिनाइट सीक्वेंस। अब यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि सीरीज क्या है। अब हम लोग बात करते हैं सीरीज का। तो हम लोग देखे थे सीक्वेंस नंबर ऑफ अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूल। कोई फिक्स रूल था, कोई कैसे भी एक रूल था n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, जैसे भी था एक रूल। तो उस रूल के अनुसार अगर कोई हम नंबर को अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सीक्वेंस। और अगर सीक्वेंस के टर्म को
हम सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, द सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस कॉल्ड सीरीज। अगर सीक्वेंस का जो टर्म है उसको सम कर निकाल दिए हम, तो अब हम उसको बोलते हैं सीरीज। जैसे देखिए यहां पर ए सीक्वेंस है 2 6 12 20 30 42 56, ये जितना भी है, अब अगर आप प्लस नहीं देते हैं, जैसे यहाँ 2 5 8 11 14 17 20, ये अभी फिलहाल सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस है तो फिर यहां समझते हैं, ये जो आ गया है आपका सम निकाल दिए, इसका सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, इसको भी हम सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो अब हम इसको बोलते हैं सीरीज। एक हो गया सीरीज, ये भी हो गया आपका सीरीज। अब जैसा सीक्वेंस का दो पार्ट था, इस तरह से सीरीज का भी दो पार्ट है, एक फिनाइट सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज। तो फिनाइट सीरीज कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म फिनाइट रहेगा, और इनफाइनाइट सीरीज मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। तो अगर यहां बात करते हैं तो यहां पर फिलहाल हम लोग 5 टर्म निकाल रहे हैं, यहां पर भी 5 टर्म्स का सम है, लेकिन हम इसी को मॉडिफाई करके इस तरह से लिख दें। अब यहां पर टर्म का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सीरीज और ये भी हो गया आपका इनफाइनाइट सीरीज। अब हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इस पर। हम यहां पर फिलहाल कुछ केसेस का प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर रहे हैं, और जो ही बुक बनाना चाहते हैं आप लोग को बन जाएगा, जैसा ही बुक बनाना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं, और अगर सॉल्व नहीं हो तो कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं अब कुछ यहां पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर ये केसेस का कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग को जो बुक बनाने का है उस बुक को आप बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हमको निकालना फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो मतलब हमको निकालना है T1 T2 T3। T1 निकालना, यहाँ Tn तो यहाँ 3n था, यहाँ T1 तो 3 इंटू 1, n है तो 3 इंटू n, 1 रहेगा तो 3 इंटू 1, 2 रहेगा तो 3 इंटू 2, 3 रहेगा तो 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ हम लोग ऐसे हैंडल करते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 7, 3 इंटू 3 प्लस 1 10। ये आपका आ गया 3 टर्म। अगर आप इसको लिखते हैं सीक्वेंस के फॉर्म में तो 4 7 10, ये आपका आ गया आंसर। अगर हम इसकी बात करते हैं T1 T2 T3, तो T1 तो 2 पर पावर 1 यानी कि 2 हो गया, 2 पर पावर 2 यानी कि 4 हो गया, 2 पर पावर 3 यानी कि 8 हो गया, 2 4 8 आपका ये सीक्वेंस रह जाएगा। अब अगर हम यहां बात करते हैं T1 का, तो 2 6 यानी कि 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 6। T2 की बात करते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 6 यानी कि 3 बाई 6, फाइनली 1 बाई 2। T3 2 इंटू 3 यहाँ 3 होगा 1 बाई 6, 2 इंटू 3 माइनस 3 बाई 6 यानी कि 6 माइनस 3 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2। तो आपका यहाँ पर सीक्वेंस जो आया माइनस 1 बाई 6 1 बाई 6 1 बाई 2, ये आपका सीक्वेंस तैयार हुआ।
इस तरह से अगर हम यहाँ बात करते हैं T1 का, अब आप लोग सॉल्व करके वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देख लीजिए और हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपसे सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। फिलहाल देखते हैं इसको हम। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी कि 1/2। T2 कहने का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 2 + 1 यानी 4/3। T3 कहने का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर 3 + 1 यानी 9/4। सीक्वेंस आपका यहां से तैयार हुआ 1/2 4/3 9/4। ये आपका सीक्वेंस तैयार हुआ। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। Tn हमको दिया हुआ है यहाँ, T1 निकालते हैं तो -1 पर पावर 1 - 1 इंटू 5 पर पावर 1 - 1 1 1 - 1 0 1 - 1 0 समथिंग पर पावर 0 मीन्स 1। अब अगर हम यहाँ T2 की बात करते हैं 2 - 1 और 5 पावर 2 - 1 तो -1 पर पावर 2 यानी कि -1 पर पावर 1 और 5 पावर 1 यानी कि -5। T3 3 - 1 3 - 1 -1 का स्क्वायर और इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो सीक्वेंस जो तैयार हुआ 1 -5 25 कुछ इस तरह सीक्वेंस तैयार होगा। तो आप लोग जिसका भी चाहते हैं उसको निकाल सकते हैं। इसमें कुछ टाइप का प्रॉब्लम और भी आता है, जरा उसको देखते हैं। अगले प्रॉब्लम की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। यहाँ पर हमको एक टर्म दिया हुआ है T2 = 2 Tn = T n - 1 + 1 और एक क्वेश्चन है T1 = T2 = 1 और Tn का कंडीशन है Tn = T n - 1 -1। यहाँ n का वैल्यू > 3 और यहाँ n का वैल्यू > 2। तो हम लोग पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो हम निकालेंगे T3। T3 कहने का मतलब हो गया T 3 - 1 + 1 यानी कि T2 + 1। अब T2 का वैल्यू आपको दिए हुए हैं यानी कि 2 + 1 3। ये हो गया थर्ड टर्म। इस तरह से अगर फोर्थ टर्म निकालते हैं तो T 4 - 1 + 1 यानी कि T 5 + 1 T 3 + 1। तो T4 का वैल्यू हो गया T3 का मतलब 3 + 1 यानी कि 4। इस तरह से अगर निकालते हैं T5 टर्म तो T 5 - 1 + 1 यानी कि T 4 + 1 T4 का मतलब 4 + 1 यानी कि। तो ये सीक्वेंस आया हम लोग का। जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो 3 4 5। इन केस आपको कभी लगा ऐसा कि हम अगर सपोज मानते हैं कि हम T19 निकालना चाहते हैं तो T19 निकालने के लिए आपको यहां पर अब जरूरत पड़ जाएगा T18 का T18 + 1। तो आप पहले T18 निकालिए। अब T18 निकालने के लिए आपको 17 टर्म की जरूरत पड़ेगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो आपको लगातार चलते जाएगा इस तरह से।
आप डायरेक्ट किसी टर्म पर जंप नहीं कर सकते हैं अगर कंडीशन मान दिया है तो। अब इसे यहां बात करते हैं, दो तो दिया हुआ है, अब n इक्वल टू 3 निकालना है। तो देखिए T3 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि T2 माइनस 1, T2 कहने का मतलब हो गया 1 माइनस 1 0, T4 T3 माइनस 1 और T3 का वैल्यू हो गया 0 माइनस 1, T5 माइनस 1 एंड T4 माइनस 1, T4 का वैल्यू हो गया माइनस 1 यानी कि माइनस 2, यानी आपका जो यहाँ पर जो नेक्स्ट 3 टर्म था वो हो गया 0 माइनस 1 माइनस 2, T4 4 माइनस 1, T3 माइनस 1 यानी कि T3 का वैल्यू हो गया 0, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, T5 की बात करते हैं तो T5 माइनस 1 और माइनस 1 यानी T4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, यानी आपका सीक्वेंस तैयार हुआ 0 माइनस 1 माइनस 2, तो 0 माइनस 1 माइनस 2 आपका इस तरह से एक वैल्यू तैयार हुआ। ये हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्शन पार्ट का कुछ प्रॉब्लम जो बुक में इनिशियली फेज में रखते हैं, आप उसको बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, उसी को बोलते हैं लोग प्रोग्रेशन भी। प्रोग्रेशन 3 तरह का होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए पी जी पी जी पी एच और पी एच पी। हम तीनों को बारी बारी से देखते हैं, इसमें कुछ रूल हैं, कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे, एपी 10th में पढ़े होंगे, और जो 10th में पढ़े होंगे एपी उसमें पढ़े होंगे कि द प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस ऑफ टू टर्म या डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड देयर प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट कॉल्ड इन जीपी। कोई एक ऐसा प्रोग्रेशन और सीक्वेंस जिसमें किसी टर्म का और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिफाइन कर लेते हैं जरा इसको। द प्रोग्रेशन in which difference of any term and their previous term is always constant called in एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें किसी टर्म का और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपी।
द कांस्टेंट डिफरेंस called कॉमन डिफरेंस। और अगर हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं सीडी। जनरली रिप्रेजेंट बाय डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी। जनरली हम लोग यूज करते हैं स्मॉल डी का, लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी जरूरत पड़ेगा कि आपको दूसरा टर्म आपको यूज करना होगा। तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जनरली डिफरेंस है जो डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ हार्ड एंड फास्ट यहाँ नहीं है कि हर हाल में आपको यही करना है। आप एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं। तो एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड देयर प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट कॉल्ड एपी। जो कांस्टेंट डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब इससे एक एग्जांपल देखते हैं। 3 7 11 15 19 इस तरह से। उसके बाद 5 8 11 14 17। तो देखिए, अगर हम यहाँ डिफरेंस की बात करते हैं तो 4 11 माइनस 7 4 15 माइनस 11 4 19 माइनस 15 4 8 माइनस 5 3 11 माइनस 8 3 14 माइनस 11 3 17 माइनस 14 3। तो अगर यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो वो 4 है, और यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो 3 है। तो हम लोग सिंपली कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी दो टर्म का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया हम लोग को एपी का डिफिनीशन और फिर कुछ एग्जाम्पल। अब मान लिए हम लोग यहां पर निकालते हैं एक जनरल टर्म या एनएस टर्म ऑफ एपी या फिर जनरल टर्म ऑफ एपी। तो देखते हैं इसको। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू ए। जनरली हम लोग ए मानते हैं, आप टी1 भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, जनरली हम लोग ए मान रहे हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। फर्स्ट टर्म हम मानते हैं ए है और कॉमन डिफरेंस डी। यहां पर जो हम एनएस टर्म की बात कर रहे हैं ऑफ एपी का फ्रॉम बिगिनिंग है, एक इंड से ही बात करेंगे, तो इसको समझते हैं। इसका हम एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे 4 6 8 10 12 16 15 इस तरह से। अब हम इसको माने हैं ए। अब यहां कॉमन डिफरेंस की अगर बात किया जाए तो 2 है, 6 माइनस 4 8 माइनस 6 10 माइनस 8 20 माइनस 10, ये 2 का कॉमन डिफरेंस है। और यहाँ फर्स्ट टर्म 4 है। देखिए ए यहां पर आ गया आपको, ए प्लस डी 6 आ जाएंगे, फिर ए प्लस डी
यानी ए प्लस 2d, 8 आ जाएंगे। फिर ए प्लस डी यानी ए प्लस 2d प्लस डी यानी ए प्लस 3d, तो 4 नंबर का टर्म आ गया। तो यही रूल हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस हम लोग ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म आते जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, T1 इक्वल टू ए, और ए इक्वल टू हम लोग लिखते हैं इस तरह से ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तो डी नहीं था, तो मल्टीप्लाई करते हैं जीरो, जीरो से मतलब करने का मतलब 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी फाइनली रह जाएगा वैल्यू ए। इस तरह से अगर हम बात करते हैं सेकेंड टर्म ऑफ ए पी, यानी कि नाम बताए हैं इसका T2 ए प्लस डी, तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस डी 2 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से थर्ड टर्म आते हैं T3 ए प्लस 2, तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए अब यहां से समझिएगा ये चीज, 1 है तो 1 माइनस 1 इंटू डी, 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर 10 रखेंगे तो 10 माइनस 1 इंटू डी यानी 9d। 50 रखेंगे तो 50 ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी यानी ए प्लस 49d। 1000 रखेंगे तो ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी यानी कि ए प्लस 999d। तो अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं nth टर्म, यानी कि इसका नाम होते हैं Tn, तो a प्लस 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 1 है तो 1 माइनस 1, 100 रहेगा तो 100 माइनस 1, 1000 रखेंगे तो 1000 माइनस 1, 500 रखेंगे तो 500 माइनस 1। तो यहाँ n है तो n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ Tn हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं? अब आगे समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 1, 6, 10, 16। हमको फाइंड करना है T61। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, एक क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। क्वेश्चन और कहते हैं n टर्म है, कितना टर्म है वो निकालने के लिए, n का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां समझते हैं, सबसे पहले हम यहां से n का वैल्यू, a का वैल्यू निकालते हैं। तो a इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है वो 1 हो गया आपका। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए 16 माइनस 11 5, या 11 माइनस 6 5, या 6 माइनस 1 5, सब 5 है, यानी कि d इक्वल टू 5। तो T61 निकालना है तो e प्लस 61 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 60। a का वैल्यू हो गया 1 और 60 और d का वैल्यू 5, तो 1 प्लस 300 यानी 300 एक, तो a आ गया आपको 301 T61 नंबर का टर्म। अब जिसका भी निकल जाता है, सपोज कीजिए कि कोई कहते हैं कि हम निकालेंगे T49 टर्म,
तो आपको यहाँ अप्लाई करेंगे a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 48 डी, a का वैल्यू हो गया 1 और 48 इंटू 5 1 प्लस 240, तो आपको आ गया 241। अब यहां समझते हैं, यहां a और d दिए हुए हैं, हमको n टर्म निकालना है और 25 टर्म निकालना है। तो tn कहने का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n माइनस 1 को n माइनस 1 छोड़ देता है और d का वैल्यू माइनस 5, यानी सिंप्लीफाई करते हैं अगर इसको तो माइनस 5d प्लस 5, यानी 27 प्लस माइनस 5 है। अब आपको जिस टर्म को निकालना है उस टर्म को निकाल लीजिए। t 25 निकालना है, तो 27 माइनस 5 इंटू 25, माइनस 98। जिस टर्म को निकालना चाहते हैं उस टर्म को आप निकाल सकते हैं। अब आप यहां से प्रॉब्लम को कुछ सोल्व कर सकते हैं। बहुत सा प्रॉब्लम सोल्व होगा आपको जो जनरल प्रॉब्लम रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम पर और चर्चा करेंगे, कुछ फॉर्मूला की चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जनरल टर्म देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी फ्रॉम एंड। हम लोग देखे थे अभी जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब हम लोग जनरल टर्म देखते हैं फ्रॉम एंड। तो देखो, या फिर इसको लिखते हैं nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम एंड। ए एंड से क्या रहेगा, तो इसे सपोज कीजिए यहाँ पर कि 2 4 6 8 10 12 14 16। तो हम लोग जब बिगिनिंग से देख रहे थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह सारा थे हम लोग। अब अगर हम एंड से देखते हैं तो इसको मान लेते हैं l। तो l माइनस डी, l माइनस 2d, l माइनस 3d, l माइनस 4d, l माइनस 5d, इस तरह से आएंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं लास्ट टर्म ऑफ एन AP is L of an AP इक्वल टू L मान देते हैं यहां, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू L, या फिर ऐसा कर सकते हैं L प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, L माइनस सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। तो L माइनस डी और L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से निकालेंगे थर्ड टर्म। तो L माइनस 2d और L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम लोग जहां तक जाएंगे। अब हम लोग निकाल रहे हैं nth टर्म फ्रॉम एंड। तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया आपका जनरल टर्म nth टर्म फ्रॉम एंड। अब हम यहां पर कुछ समझते हैं। अगर एग्जांपल की हमको बारी आएगी, कुछ प्रॉब्लम की बारी आएगी तो क्या करेंगे, जिससे कुछ यहां समझने की बात है।
टर्म्स ऑफ एपी या टर्म्स इन एपी। हमको एपी के टर्म को एज्यूम करना है। जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं, 3 numbers are in AP, their sum is 27 and the sum of their square is 275, find the number। तो ये सिचुएशन में आपको दिया हुआ है नंबर का सम और नंबर के स्क्वायर का सम। तो दोनों ही केस में हमको ना तो ए मालूम है ना तो डी मालूम है, तो हम यहां पर कुछ एज्यूम करते हैं। तो उसको अगर एज्यूम करने की बारी हो तो एज्यूम कैसे करेंगे? तो पहले समझते हैं, अगर आपको मानना है ऑड नंबर ऑफ टर्म, ये तो आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। तो बात करते हैं ऑड नंबर ऑफ टर्म की। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म में मिडिल टर्म लीजिए पहले आप ए। अब यहां पर समझते हैं ऑड नंबर ऑफ टर्म मतलब 3 टर्म्स इन एपी या फिर 5 टर्म्स इन एपी। तो एक आ गया यहां ए, एक तरफ ए प्लस डी और एक तरफ ए माइनस डी। अब यहां की बात करते हैं, अगर थोड़ा सा और देखते हैं नीचे, तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2d और ए माइनस 2d। यहां पर अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो एक कॉमन डिफरेंस d होगा। अब इसी तरह से बात करते हैं, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 2 टर्म निकाल, अच्छा सॉरी 2 टर्म तो होगा नहीं यहां, 4 टर्म 6 टर्म, तो क्या करेंगे? तो देखिए 4 टर्म्स ऑफ एपी। तो यहां पर आप ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d और ए प्लस 3d। अब मान लीजिए आपको 8 टर्म लिखना, 6 टर्म लिखना है, तो अब यहां पर फिर से 2 बढ़ाइए, ए प्लस 5d और ए माइनस 5d। आपको यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस 2d का होगा। ये आपका जनरल टर्म आ गया एपी का। अब इस पर हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे जो क्वेश्चन अभी बोल रहे थे, three numbers are in AP. 3 numbers are in AP. Their sum 27. Sum 3 numbers in AP. Sum 27 or sum of a square is 275. सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम नहीं, सम ऑफ स्क्वायर। तो पहले हमको 3 नंबर मानना है यहां, तो लेट करते हैं। टर्म्स आर, अभी जो हम लोग मान रहे थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। डी से डी कैंसिल, यानी कि 3a इक्वल टू 27, तो a इक्वल टू आ गया आपको 9। अब अगर a इक्वल टू 9 आ गया, तो अब बोल रहा है कि स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि a माइनस b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर इक्वल टू 275, यानी a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर
इक्वल टू 280 से 280 कैंसिल हो गया, यानी कि 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 275। a का वैल्यू आपके पास 9 है, 9 पुट कर दीजिए, तो 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 275 और 2d स्क्वायर इक्वल टू 275 माइनस 243 और d स्क्वायर इक्वल टू 2 3 16। तो d इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू प्लस माइनस 4, तो टर्म्स आपको आ जाएंगे 9 माइनस 4 5 9 और 13, या फिर 9 माइनस माइनस 4 तो 13 9 और 5। ये आपका दोनों आंसर पॉसिबल है। अब अगर इसके बाद समझते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। एक किसी तरह का प्रॉब्लम है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड 15 इंटू 3 पार्ट्स। हमको 15 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, विच आर इन एपी, जो एपी में है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83। तो हमको 15 को डिवाइड करना है, तो पहले 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो लेट कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू A माइनस डी, A और A प्लस डी। अब तीनों को ऐड करने के बाद, यानी कि A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी इक्वल टू 15 होना चाहिए। यहां पर ये जो वैल्यू है ये 15 होना चाहिए। अब ये 15 होने के लिए अब हम समझते हैं यहां, तो यहां डी से डी कैंसिल, यानी कि 3a इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 5। अब इसके बाद जो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83, सम ऑफ अ स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ अ स्क्वायर यानी कि a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 83। कैलकुलेशन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 83। 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 83। अब एक वैल्यू डाल दीजिए, तो आ गया 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 83 और 2d का स्क्वायर इक्वल टू 83 माइनस 75 और d स्क्वायर इक्वल टू 9/2 और d इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2। तो ए वैल्यू हम लोग को आ गया है। प्लस माइनस 3/√2, नहीं यहां 8 होगा आपका, तो आ गया आपको 4 और d इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो d इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया है।
अब यहां हम समझ लेते हैं, तो हम लोग को टर्म क्या क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, एक 5 और एक 7, या फिर 7 5 3, नो डाउट। अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहां पर हम मान लेते हैं, अब देखते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो पहले हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू ए, जो मानते आ रहे हैं पहले से, और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। लास्ट टर्म इसमें हम मान लेते हैं एल, और सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एस एन। तो अगर हम एस एन का लिए बात करें तो ए, या फिर ऐसे समझते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn माइनस 3 Tn माइनस 2 Tn माइनस 1 Tn। अब इसे समझते हैं एस एन इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फाइनली अगर इनमें से कट करेंगे तो एल माइनस डी, एल माइनस 2d, कुछ ऐसे रहेंगे हम लोग। अब इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, तो एस एन इक्वल टू आ जाएगा एल माइनस डी, एल माइनस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, और ए। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं हम सेकेंड, और यहां पर हम फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड जैसे ही करेंगे तो देखिए डी से डी कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल, यहां 2d से 2d कैंसिल, डी से डी कैंसिल, आपको आ गया 2SN इक्वल टू ए प्लस एल, 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 ए प्लस एल। तो हम लोग को आ गया ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल अप टू 10 टर्म्स। तो SN इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं ऐसा 2SN इक्वल टू n इंटू ए प्लस एल, और SN इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, यानी कि n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप सीधा यहां से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और इसमें क्या है, इसमें तो अगर हम लोग एल की बात करें तो हम लोग एल इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हम लोग n टर्म देखे थे। तो ऐसे इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसा n/2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये हो गया आपका दो फॉर्मूला, ई यहाँ आ गया और आपको एक यहाँ आ गया। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं कि क्या क्या कहता है इसका प्रॉब्लम में, समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। आपको है 1 + 4 + 7 to 20 टर्म 40 टर्म, सॉरी 40 टर्म्स। हमको इसका सम निकालना है। तो आपके पास a का वैल्यू आ गया 1, d का वैल्यू हो गया 3 और n का वैल्यू हो गया 40। तो इस 40 कहने का मतलब 40/2 n/2 2a प्लस 40 - 1 into d यानी 22 प्लस ए आ गया आपका वैल्यू। कुछ और भी एग्जाम्पल समझते हैं इसका। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम। वो है 1 + 5 + 3 + 9 + 5 + 13 + 7 to 20 टर्म्स। अगर यहां पर आप देखेंगे तो थोरोली अगर आप सीरीज उठाते हैं तो न तो आपको एपी मिलेगा और ना ही आपको कोई और मिलेगा। तो यहां समझते हैं इसका 1 3 5 7 आपका एपी तैयार हो रहा है, 5 9 13 17 इस तरह से आपको एक एपी तैयार होगा। टोटल 20 टर्म है, मतलब दोनों में 10 टर्म आ जाएंगे। तो इसको हम अरेंज करते हैं। पहले 1 + 3 + 5 + 7 to 10 टर्म्स और प्लस 5 + 9 + 13 to 10 टर्म्स। अब हम दोनों का निकालेंगे और दोनों को सेपरेटली ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया यहाँ पर 10 टर्म का चाहिए तो 10/2 n/2 2a 2 × 1 और 10 - 1 × 2। कॉमन डिफरेंस यहां पर आपका 2 हो गया और यहां कॉमन डिफरेंस आपका 4 हो गया। प्लस यहां भी 10/2 2 × 5 प्लस 10 - 1 × 4। तो यहां 5 2 प्लस 18 प्लस 5 10 प्लस 36 यानी कि 20 × 5 प्लस 5 × 46 100 और प्लस 230 यानी कि टोटल 330 आपका वैल्यू आ गया। तो आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो भी वैल्यू रहेगा। अब एक अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स लेइंग बिटवीन 100 and 200। देखिए 100 sum of all odd numbers between 100 and 200। तो अगर हम इसको समझते हैं सिंपली तो 100 और 200
तो यहाँ पहले हम 101 से स्टार्ट करेंगे, 101, 103 और इस तरह से आएंगे 199 तक। तो हम पहले ए पता करते हैं यहाँ पर टोटल टर्म कितना है। यहाँ तो हमको ए मालूम हो गया कि चलिए 101 है, डी मालूम हो गया कि 2 है, लेकिन एन मालूम नहीं है और हमको चाहिए एस एन। तो पहले हम एन निकालते हैं। एन निकालने के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ टी एन 199 है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 199, यानी a का वैल्यू हो गया 101 प्लस एन माइनस 1 और d का वैल्यू हो गया 2 और n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 98, 49 और n इक्वल टू 50। तो n का वैल्यू आपको 50 आ गया। अब आप सीधा एप्लीकेशन कर सकते हैं। 50/2 आपके पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो t1 प्लस tn यानी कि 25 और 101 प्लस 199 एंड 25 इंटू 300 यानी कि 7500। ये आपका वैल्यू आ गया। इसी में एक क्वेश्चन और भी समझते हैं ऐसा, 1 to 201 ये बिट भी नहीं है। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो देखिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एक से स्टार्ट हो रहा है, 1 से चलेंगे ही और हम लोग 1, 3 से आएंगे 2001 तक। तो देखिए यहां पर समझते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू हो गया 1, डी का वैल्यू हो गया 2, टीएन का वैल्यू हो गया 2001। आपके पास इनका वैल्यू नहीं है और चाहिए आपको एसएन का वैल्यू, तो हम टीएन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी 2001 इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 2000। तो एन माइनस 1 का वैल्यू आपको आ गया 1000, तो एन का वैल्यू हो गया 1001। अब इसका सॉल्यूशन अगर देख लें कि सम कितना आएगा, सम कितना होगा, तो एस एन इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn, n का वैल्यू हो गया 1001/2 और इंटू फर्स्ट टर्म 1 और 2001 यानी 1001 इंटू 2002 बटा 1001 इंटू 1001 मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी जगह मल्टीप्लाई करने के बाद $1101 ये हो गया आपका आंसर। अब कुछ और क्वेश्चन समझते हैं इसमें। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 और मल्टीपल ऑफ 2 और 5। from sum of all integer from 1 to 100
मल्टीपल ऑफ 2 और 5। यहां समझिएगा 2 एंड 5 नहीं है, 2 और 5 है। तो यहां अगर देखते हैं, अगर पहले बात करते हैं हम मल्टीपल ऑफ 2 की, तो 2, 4, 6 ऐसे आएंगे हम लोग, और आएंगे हम लोग 100 तक। इस तरह से मल्टीपल ऑफ 5, तो 5, 10, 15 यहां भी आएंगे 100 तक। तो देखिए अगर सम की बात किया जाए तो 10 इसमें भी आएगा, 10 यहां भी होगा, 100 यहां भी होगा, 100 यहां भी होगा, 20 यहां भी होगा, 20 यहां भी होगा। तो कुछ टर्म ऐसे आएंगे जो 2 बार आ जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये सब 2 बार आ जाएगा। तो जब 2 बार आ जाएगा तो उसको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा निकालते हैं रिक्वायर्ड सम। दो प्लस 4 प्लस 6 100 तक, 5 प्लस 10 प्लस 100 तक, और माइनस 10 प्लस 20 प्लस 100 तक। इसका सम कितना है? तो यहां अगर टर्म की बात किया जाए तो यहां टोटल टर्म हो गए आपको n इक्वल टू 50, यहां पर n इक्वल टू 20, और इसमें आ गया आपको टर्म 10। नॉर्मली मेथड लगा निकाल दिया हम लोग। तो देखिए यहां पर 50/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फिर यहां पर आपको हो गया 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, माइनस 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहां हो गया 25, यानी 102 गुना 25, 10 गुना 105, माइनस 5 गुना 110, 2550 प्लस 1050 माइनस 550, यानी कि फाइनली 30-50 आ गया आपको, ये आ गया आपको सब। अगर यहीं पर बोलता एंड 2 एंड 5, तो फिर 2 एंड 5 मतलब बोथ, मतलब सिर्फ एक रहता है, आपको आंसर में सिर्फ आता, सिर्फ आता, और सिर्फ यहाँ आ जाता है 5, 50।